द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के पास कई दिव्य शक्तियाँ थी। उनके पास सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि, 5 जन्य शंख था। महाभारत और भागवत पुराण में राजा पौंड्रक के बारे में एक कथा बताई गई है। राजा पौंड्रक ने खुद को असली कृष्ण और विष्णु जी का अवतार कहता था। उसने भी अपना स्वरूप ठीक श्री कृष्ण के जैसा बना रखा था। राजा पौंड्रक पुंड्र राजा का राजा था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पौंड्रक काशी का राजा था। पौंड्रक मायावी विद्याओं का जानकार था। मायावी विद्याओं की मदद से पौंड्रक ने नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था। उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी ही एक मणि थी। वह भी सिर पर मोरपंख लगाता अपने बांसुरी रखता था। उसने खुद को श्री कृष्ण की तरह बना लिया था और असली श्री कृष्ण को नकली घोषित कर रखा था। श्री कृष्ण भी राजा पौंड्रक के बारे में जानते थे। उन्होंने शुरुआत में पौंड्रक की गलतियों को क्षमा कर दिया था, लेकिन एक बार राजा पौंड्रक ने द्वारिका में श्री कृष्ण को संदेश भेजा दिया कि मैं भगवान विष्णु का असली अवतार हूँ। तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। राजा पौंड्रक का संदेश पाकर श्री कृष्ण और बलराम उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। युद्ध मैदान में श्री कृष्ण और बलराम ने राजा पौंड्रक को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि पौंड्रक के पास भी वह सारी चीजें थी जो श्री कृष्ण के पास थी और उसका स्वरूप भी श्री कृष्ण की तरह ही था। श्री कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। राजा पौंड्रक की कथा की सीख यही है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। असली हमेशा असली ही होता है। नकल करने के चक्कर हम खुद का ही नुकसान करते हैं। इस गलती से बचना चाहिए।